गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, भूकंप को लेके डिस्कस करेंगे। और सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों से हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो लास्ट है। भूकंप आया है, अभी कहाँ भूकंप आया है आपको ये बात पता है अच्छी तरह से। ये जो भूकंप आया है आपको टर्की के आसपास, सीरिया के आसपास देखने को मिला है। तो पहले जो भूकंप आता था तो पीड़ितों को देख करके कहा जाता था भगवान तूने ये क्या कर दिया। हालांकि छोटे छोटे भूकंप, स्मॉल वाले, ये पैसिफिक ओशन में अक्सर आता रहता है, या हमारे पूरे धरती पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ प्लेटें टकराती है, पास में आती है, दूर जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। तो तीन किस बातें होती हैं, इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, भूगोल में आप लोग पढ़ते होंगे। तो वो यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो टर्की में भूकंप आया है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि तीन प्लेटें हैं वो कौन कौन सी है। एक अनातोलियन का प्लेट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अरबियन का प्लेट, और तीसरा नीचे में अफ्रीकन प्लेट। ये ट्राई जंक्शन है। इसी प्लेट के हिलने से कुछ न कुछ हलचल हुई, ट्रिपल जंक्शन बोलते हैं। वॉल्केनो के कारण भी आ सकता है ये अर्थक्वेक, कंपन होता है, झटका होता है। तो ये पृथ्वी पर जो कंपन होता है, पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है, प्लेट यहाँ से आगे जाता है, आगे से पीछे, मतलब ये इस तरह से हलचल हलचल हमेशा होता रहता है। आपको ये ध्यान रखना है। सोच कर देखो, अगर 40 किलोमीटर का पत्थर यहाँ पर और 40 किलोमीटर का पत्थर यहाँ पर, इसको पास में ले आओ जरा। 40 किलोमीटर का पत्थर यहाँ पर, 40 किलोमीटर का पत्थर यहाँ पर, तो हलचल होगा, तो एक दूसरे से टकराएगा, तो क्या हिलेगा नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में टक्कर होगा। इस तरह की घटना होती है। आपको अचानक आश्चर्य होगा कि हमारी जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट 3-4 मिलीमीटर ऊपर की ओर, यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ हर साल मूव करती है। ये एक प्रक्रिया है, होता रहता है। टेंशन होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ, और ज़्यादा सालों तक अगर भूकंप नहीं आया तो ये भी एक समस्या है। आगे बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। अगर भारत में इस तरह की चीज़ें आती हैं, ऐसा भूकंप, ऐसा त्रासदी देखता है, ऐसा सुनामी देखता है, तो जो इंटेंसिटी होती है भूकंप की, क्या उस इंटेंसिटी को झेलने लायक मकान हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जाहिर तौर पे पूरी तरह से तो हम लोग हाँ नहीं कह सकते। कोर्ट रिकमेंडेशन देती है, गाइडलाइन देती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होती है। मैंडेटरी पे बात होनी चाहिए। जो हमारे पुराने किला वगैरह थे, जो मंदिरें, इमारतें थी, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से उसको इस तरह बनाया था कि वो आज भी आपको उसी हालत में दिखेंगे। बहुत बड़े बड़े भूकंप के झटके उन्होंने झेले। हमें सीखना चाहिए जापान से। किस तरह से जापान अपने आप को सुनिश्चित किया है, बचाया है, हर त्रासदी को वो झेलता है। उसने अपने बिल्डिंग कोड को 1933 में चेंज किया, 1994 में चेंज किया। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, किसी आंसर के अंदर आप नोट कर सकते हो। भारत में कम तीव्रता वाले, ज़्यादा तीव्रता वाले दोनों भूकंप आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने 2 से 5 जोन में बांटा है, देश को 2 से 5 जोन में बांटा है। जोन 5 में सर्वाधिक खतरा होता है, जैसे भारत है, तो मान लो ये एरिया जोन 5 में डिक्लेयर कर दिया, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आ सकता है। भारत में 11% क्षेत्र जोन 5 में आता है। हिमालय का केंद्र, कश्मीर और कच्छ का रैन इसमें शामिल है। प्रीलिम्स के छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं। जोन 4 में दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला इलाका होता है।
दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के क्षेत्र इसमें शामिल है। 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकता है। तुर्की का ये दृश्य आप देख सकते हो। केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को स्केल पर मापा जाता है। सेंटर से अंदर से निकलता है, हाइपोसेंटर वगैरह आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं। कांच के दरवाजे, शीशे की खिड़कियां या बाहर के दरवाजे से उस समय दूर रहना चाहिए। भगदड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आप बाहर हैं तो बिजली के तारों के खंभों से दूर रहना चाहिए। चलती गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या बैठे हैं तो गाड़ियों को अचानक से रोकें। उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। सबसे बड़ा भूकंप 1960 में वाल्डिविया में आया। टेबल, बिस्तर या दरवाजे के नीचे और अंदर की दीवारें और सीढ़ियां के नीचे छिपनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपनी भारत की प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट के सिद्धांत की तरफ लगातार चीन की तरफ खिसक रहा है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है। पाकिस्तान बॉर्डर को सिर्फ छूती है। भूगोल के हिसाब से हिमालय के दक्षिण में है। यह हिमालय के दक्षिण में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में चीन की तरफ बढ़ रही है। अभी कहा, प्रीलिम्स के छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं। कुछ इंसानी गतिविधियों के कारण भी आते हैं भूकंप। सुरंग को खोदने से, किसी जल स्रोत को भरने से, कुछ ज्वालामुखी के फटने से। तो ज्वालामुखी फटने के पहले से और ज्वालामुखी फटने के बाद भी धरती के अंतर कंपन हो सकता है। कुछ परमाणु विस्फोट से, रासायनिक विस्फोट की वजह से भारत में भूकंप आ सकता है या पूरे विश्व के किसी भी कोने में। तो इस तरह से हमने भूकंप की बातें की। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।